वक्त सवाबी जलसे के पंडाल में मौजूद हूँ। नाज़रीन, अभी तकरीबन 12:30 का टाइम हुआ है। तकरीबन गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त हमारे पास ख़वातीन खड़ी हुई हैं। इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए और फिर इनसे सारा अहवाल पूछेंगे। कैसे आए आप, कहाँ से आई हैं? जी, मैं फैसलाबाद से आई हूँ और स्पेशली खान साहब की रिहाई के लिए आए हैं। और इंशाल्लाह ये जो जाली और गलत मैंडेट लेके आई हुई गवर्नमेंट है, इसको हम ना मानते थे और ना मानेंगे। हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है और इंशाल्लाह इमरान खान को वज़ीर आज़म बना के हम दम लेंगे। और इंशाल्लाह आज का जलसा जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा भरपूर रहेगा, तरीके रहेगा इंशाल्लाह। और इनको पता चलेगा खान हमारे दिलों में धड़कता है, हमारे दिलों की धड़कन है। ये कहाँ तक ये अपने जोर आजमाएंगे, आजमा लें, जो कुछ करना है कर लें, लेकिन हमारा लीडर सच्चा और खरा लीडर जो है हमारा वो खान। आप इतना सफर करके आई हैं, कौन सा जुनून है? बस हमें अपने खान को लाना है, यही हमारा जुनून है कि हमारा लीडर है और उसे नाहक इन्होंने कैद किया हुआ है, उसे छोड़े। बुशरा बीबी को रिहा करें, हमारी जो खवातीन है उन्हें रिहा करें। इन्होंने बहुत नाजायज सालों से खवातीन को भी कैद में रखा हुआ है और हमारे खान को भी रखा हुआ है। हम अपने खान की रिहाई चाहते हैं और हमारे खान को जल्द से जल्द रिहा करें। खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। जी नाज़रीन, ये देखा आपने, यहाँ पर जो भी ख़वातीन और हज़रात आ रहे हैं वो जज्बे के साथ आ रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। और ये इस बात की दलील है ये जलसा कि आज ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि कप्तान की जो है रिहाई मुमकिन हो सके। बात ये आप सबको पता होगा, पीछे पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ था। 17 सीटों वाली हुकूमत कह रही थी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इलेक्शनों में 186 सीटें हासिल की, हम इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। तो ये हंसने वाली बात नहीं है, ये हैरानी वाली बात नहीं है कि एक 17 सीटों वाली हुकूमत, जाली हुकूमत, बेगैरत हुकूमत, वो मुल्क की छठी सबसे बड़ी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के फैसले कर रही है और उस बारे में हमें धमकियां दे रही है। तो मैं ये हैरान होता हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं मिस्टर डेंटानिक अता तारड़ साहब से। तो अता तारड़, तुम्हें मेरा ये पैगाम है कि अगर इस मुल्क में थोड़ा सा भी रूल ऑफ लॉ होता और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती और आइन के मुताबिक मुल्क चल रहा होता, तो जो तुम कुर्सी पे बैठे हुए हो तुम यहाँ ना होते, तुम पीर वदाई अड्डे पे लेमन सोडा बेच रहे होते। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अता तारड़ और तुम्हारे हिमायती पटवारियों, एक सिर्फ मैं तुम्हें इस जलसे के थ्रू पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर बेवकूफ़ों के सर पे सींग होते तो तुम्हारे लीडर 12 सिंगे होते। सबसे बड़ी बात, क्योंकि तुम लोग बेशरम भी हो, बेवकूफ़ भी हो, बेगैरत भी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, चोरी करके मैंडेट ये हुकूमत लेके बैठ गए, फिर तुम इनके पीछे भी जाते हो। इंशाल्लाह ये हम इनकी हुकूमत भी गिराएंगे। अपनी 200 से ऊपर सीटें हम इंशाल्लाह, अब जब भी इंतखाबात होंगे इस मुल्क में, आम इंतखाबात होंगे, हम सीटें जीतेंगे, हम नेशनल असम्बली में बैठेंगे, पंजाब में भी हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, सिंध पख्तूनख्वा में भी हम अपनी गवर्नमेंट और एक मुस्तहकम हुकूमत के साथ हम इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 80% 85% पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। तो अगर तुम इसके पाबंदी लगाने के लिए करोगे, ये बेवकूफ़ाना हरकतें करोगे, तो तुम्हें पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से लानतें वसूल होंगी। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं।